ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय रहा है। आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य मौजूद है जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी लगभग नामुमकिन है। आम लोगों के माने में पृथ्वी के संबंध में उनके प्रश्न अवश्य होते हैं, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी की संरचना कैसी हुई। इस तरह का सवाल जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि या पृथ्वी का निर्माण देवता या ईश्वर ने किया। वहीं दुनिया की रचना को लेकर हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म की मान्यताएं भी अलग अलग हैं। वहीं पृथ्वी की संरचना को लेकर विज्ञानी का नजरिया अलग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी आग का गोला थी जो सूर्य से निकली और समय के साथ ठंडी होती गई, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। आज इस वीडियो में हम आपकी ऐसी सभी जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक मान्यता है कि लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में कई गैस के एक साथ मिलने का भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसमें आग का एक विशाल गोला बनकर, जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण पत्थर में छोटे छोटे टुकड़े में बदल गए। कई सालों के अंतराल के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सौरमंडल का जन्म हुआ। इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे। इस तरह धरती आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी। वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार 4.54 अरब पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसा समय में धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टान और कई जहरीली गैस हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थीथा नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह गति बंदूक से निकली गोली के 20 गुना अधिक होता है। ऐसे में जब थीथा ग्रह पृथ्वी के सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही वह ग्रह पृथ्वी में समा गया। हजारों वर्ष के अंतराल के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची शेष चट्टानों पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों के अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टान करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रही, जिससे धरती ने समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी लगातार जमा होने के धरती की सतह ठंडा होने लगी और चट्टान खत्म हो गई, लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पृथ्वी पर वर्तमान जल लाखों वर्ष पूर्व का है। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट था। उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रायः पृथ्वी पर तूफान आते थे, परंतु एक लंबे अंतराल के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने के कारण पृथ्वी पर तूफान शांत होने लगे। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 3.8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई थी। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट भी रहे थे और साथ ही उल्कापिंड की बारिश भी हो रही थी। उल्कापिंड के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे, जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड आदि पदार्थ थे जो हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद होते हैं। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड गिरने के कारण वे गहरे पानी में चले जाते थे, जहां सूर्य की किरण का उन तक पहुंचना असंभव था। बाद में ये उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे। इसमें पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव प्रारंभ हुए और पृथ्वी पर एकल कोशिका जीवाणु की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उग रही थी और उन पर जीवित जीवाणु उत्पन्न हो रहे थे, वैज्ञानिक भाषा में इन सेट्रोमेट्रोलाइट कहते हैं। ये अपना भोजन सूर्य की किरणें से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश कार्बोहाइड्रेट और पानी के ग्लूकोज के परिवर्तन करता है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में उत्पादक के रूप में ऑक्सीजन गैस बनाती है, जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण वायु है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद महासागरों में ऑक्सीजन गैस भर गई है और इसमें पानी में मौजूद लोहे के जंग लगने लगी है और इसके लोहे का अस्तित्व सामने आ गया। लंबे अंतराल के बाद समुद्र की सतह पर ऑक्सीजन गैस आने लगी, जिससे जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अरब वर्ष
तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा है और साथ ही पृथ्वी के घूमने के समय धीमी भी कम होती है। आज से 1.5 अरब साल पहले एक दिन वर्तमान तुलना में 16 घंटा का होता था। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की भूमि की सतह बढ़ी, प्लेटों के तब्दील हो गए और उसके नीचे लावा ने ऊपर की सतह को गतिमान कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशाल द्वीप बन गई। इस तरह लगभग 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी के पहले सुपर कॉन्टिनेंट रेडिया का निर्माण हुआ था। इससे अब पृथ्वी का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया था और दिन 18 घंटे से लंबे होते थे। उस समय पृथ्वी का स्थिति वर्तमान मंगल जैसी थी। लगभग 7.50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे पिघले हुए लावा से उत्पन्न उष्मा बाहर निकल दी, जिससे पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसके दौरान इसके 2 टुकड़े में बंटने के कारण पृथ्वी की सतह कमजोर हो गई थी और यह 2 भागों में बंट गई थी, जिससे साइबेरिया और गोंडवाना नामक 2 महाद्वीप बन गए। लगातार जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उठी तो वह रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई, जहां ओजोन नाम की एक परत बनी, जिसने सूर्य के आने वाले पराबैंगनी किरण को सीधे धरती पर आने से रोकने का काम करता है। अगले 15 करोड़ साल तक इस गैस की परत बहुत मोटी होती चली गई और इधर पृथ्वी का ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिसमें पेड़ पौधे अस्तित्व में आए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको क्या मिला, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।